नमस्कार। ललित विश्व चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय और उसमें से उपहार ये तीसरा पाठ। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। इस उपहार कहानी में क्या बताया है, तो ये कहानी है। उस कहानी में ये बताया गया है, अगर तुम्हारा लक्ष्य और उस लक्ष्य के प्रति तुम्हारी रुचि और लगन है तो वो प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई आप पीछे नहीं जाता। रुचि और लगन रहना आवश्यक है, यह इस कहानी में बताया है। अब देखेंगे कहानी। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। एक गांव था, उस गांव में क्या है, ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन वो लड़का बहुत गरीब था। तो क्या हो जाता है, देखो, गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊं। उसी गांव में क्या हो जाता है, पुस्तक का मेला लगा है। तो उसने अपने माँ से पूछा कि माँ, मैं भी मेला देखने के लिए जाऊं क्या। तो उसकी माँ उसे क्या जवाब देती है, उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम्हें मेले के लिए ले जाने के लिए कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो तुम कैसे जा सकते हो। तो उसकी माँ उससे कहती है कि अपने घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है तो तुम अकेले कैसे जाओगे मेला देखने के लिए। घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है, इसीलिए तुम मेला देखने की जिद छोड़ दो, ऐसा माँ उसे कहती है। और कहती है, क्या कहती है, चलो दूध पी लो। और वो कहती है कि चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और वो एक पेड़ के नीचे जा बैठा। यह सब हो जाता है, तब वो अपनी माँ की बात सुनता है, माँ से कुछ भी नहीं कहता और वो जाके पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो वहाँ उदास हो जाता है। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। तभी क्या हो जाता है, देखो, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। अचानक क्या गया हो गया कि उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह रोशनी देखता है। वह उठकर वहां गया। वह सुनहरे पंखों वाली एक परी परी खड़ी थी। तब क्या हो जाता है, बहुत तेज रोशनी देखने की वजह से क्या हो जाता है, ऋत्विक वहां से उठता है और वो वहां जाके देखता है क्या है। तो वहां उसे क्या दिखाई देता है, सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। तो उसे वहां वो परी दिखाई दी सुनहरे पंखों वाले। तो वो हैरान हो जाता है और उससे बात कहता है कि तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तब वो बोल देती है कि मैं परी हूँ और लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। वो ऋत्विक से फिर प्रश्न पूछती है, मैं तो परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। जब परी ने उसे प्रश्न पूछ लिया, तब क्या हो जाता है, ऋत्विक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने के लिए जाना है और पुस्तक भी खरीदना चाहता हूँ। तो इसीलिए यह कहकर इतना ही कहता है और फिर ऋत्विक खामोश हो जाता है। इतना कहने के बाद ऋत्विक चुप हो जाता है। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है। तब परी उसे बोलती है कि इसमें दुख करने वाली कौन सी बात है। यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आ गई हूँ। परी ऋत्विक से कहती है कि यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आ गई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी कहती है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं ऐसा जब कहूंगी, कब कहूंगी करूंगी, जब तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अब वो परी ऋत्विक की परीक्षा लेने वाली है। परी ऋत्विक की कौन सी परीक्षा लेती है, देखो। तभी ऋत्विक उसे पूछता है, कौन सी परीक्षा है। ऋत्विक ने पूछा। वो इतना बोलने के बाद परी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होने के बाद। तब ऋत्विक कहता है कि कौन सी परीक्षा है। फिर ऋत्विक ने उससे पूछा,
परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी होगी। ऋत्विक जल्दी से बोल देता है कि कौन सी परीक्षा है बोलो। तब परी उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो परीक्षा कौन सी होगी, है परीक्षा तो नहीं होगी, बिना बताए ही परीक्षा लेनी पड़ती है। तब ऋत्विक कहता है ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। परी कहती है मैं तुझे मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। तब ऋत्विक कहता है ठीक है तुम ले लो परीक्षा, ऐसा कहता है और ऋत्विक वहां से अपने घर की ओर चल पड़ता है। अभी कुछ दूर ही गया था कि उस रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। वो वहां से उठता है और कुछ दूर ही गया था कि उसी रास्ते में उसे एक गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। वो पोटली कैसी थी? लाल रंग की थी, मखमली थी। तो उसके समझ में आ गया कि ये पोटली का रंग लाल है और ये मखमल की पोटली है, तो इसमें से कौन सी तो भारी कीमती वाली चीज होगी। तो उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। उसके हाथ में वो पोटली लगी, लेकिन उसने कहा कि मैं उसे खोलूं। उसने कहा खोलना चाहा, फिर वो सोचने लगा कि वो बाद में वो अपने मन से बात करता है, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। तब वो कहता है कि ये पोटली तो मेरी नहीं है, तो मैं इस पोटली का खोलने का मुझे कोई भी हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी ऋत्विक क्या करता है, ये मेरी नहीं है तो मैं इसे नहीं खोलता। और ऋत्विक ने अपने वो पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। तभी किसी की आवाज उसके कान में आ गई और वो कह रहा था कि बेटा मेरी पोटली गिरी है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तभी किसी की आवाज ऋत्विक के कान में आ गई। वो कहता है कि बेटा मेरी पोटली गिरी है रास्ते में, क्या तुमने देखा है? तब देखो ऋत्विक क्या कहता है। ऋत्विक ने उसे पूछा कि किस रंग की थी। फिर ऋत्विक उसे पूछता है कि तुम्हारी पोटली है तो किस रंग की होगी। और राहगीर बताता है लाल रंग की। राहगीर ने बताया, जिसने उसे आवाज दी वो राहगीर था। और राहगीर बोलता है कि लाल रंग है उसका। फिर ऋत्विक उसे पूछता है और कोई पहचान बताओ। लाल रंग की थी यह तो हो गई, लेकिन उसकी पोटली के ऊपर और कोई पहचान हो तुम्हारी? तो ऋत्विक ने राहगीर से कहा कि और कोई पहचान हो तो बताओ। तो वो कहता है कि उस पर परी का एक सुनहरे रंग में चित्र बना है। तो राहगीर उसे बोल देता है कि उस पोटली के ऊपर उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। तभी राहगीर ने जवाब दिया कि मेरी जो पोटली है उस पोटली के ऊपर सुनहरे रंगों वाली एक परी का चित्र बना हुआ है। तब ऋत्विक ने अपने थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा था। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जब वह पोटली ऋत्विक ने अपने अपने थैली से निकाली तो उस पर देखा, उसने देखा कि उस पर परी का चित्र चमक रहा था। यह देखने के बाद ऋत्विक ने वह पोटली जो राहगीर था उसको दे दिया। अब देखो दूसरे दिन क्या हो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। अब दूसरे दिन ऋत्विक कहाँ जाता है? पहले दिन जहां गया था वहां जाता है जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। जब वह जाता है तब वहां कोई भी नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वह लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। वहां तो परी नहीं है, इसीलिए वह वहां बैठ गया। तो उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। तो इतने में क्या हो जाता है, पोटली देखने के बाद एक तेज प्रकाश फैल गया और उसके सामने परी खड़ी हो गई। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो? परी आ गई, लेकिन परी के दोनों हाथ अपने पीछे रखी थी। और परी ने ऋत्विक से कहा कैसे हो? ऋत्विक कहता है ठीक हूँ। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इतना कहने के बाद ऋत्विक को परी कहती है कि तुम क्या करो, तुम्हारी आंखें बंद करो, मैं तुझे इनाम देने वाली हूँ, मैं तुम्हें बख्शीश देने वाली हूँ। तब ऋत्विक कैसा है, किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। ऋत्विक कहता है कि तुम मुझे इनाम किस बात का दे रही हो? तब परी उसे कहती है तुम उत्तीर्ण हो गए इसीलिए। परी बोली। परी कहती है कि तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ, ऐसा परी उसे कहती है।
परी की बात ऋत्विक की समझ में न आई थी। ऋत्विक को कहती है परी कि तुम उत्तीर्ण हो गए, लेकिन परी की ये बात ऋत्विक को समझ में नहीं आती। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। उसने कहा, ये तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन परी कह रही है, इसीलिए वो आंखें बंद कर देता है। तभी परी क्या करती है, उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा देती है। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। वो मखमली पोटली हाथ में देखकर ऋत्विक हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। तो ऋत्विक कहता है, यह तो वही पोटली है जो मैंने कल राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। तब परी उसे कहती है कि कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। और राहगीर बनकर मैं ही आई थी, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली है और उसी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो, इसीलिए मैं ये तुम्हें इनाम के तौर पे दे रही हूँ, ऐसा परी ऋत्विक से कहती है। तब देखो, परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मन चाहे वस्तु मिलेगी। फिर परी ऋत्विक से क्या कहती है, तुम ईमानदार व्यक्ति हो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। जाओ, अब तुम्हें जो चाहे, जो मन चाहे वस्तु तुम्हें मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिस जिस जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अब क्या हो गया, ऋत्विक के पास कोई ऐसे शब्द ही नहीं थे जिससे वो परी को धन्यवाद देने के लिए कहा। खुशी के मारे उसके आंखों में पानी आ गया और खुशी से ही उसकी आंखें भर आ गई। तब आगे क्या हो जाता है देखो, लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दी। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। अब वो क्या करता है, घर जाने के बाद वह लाल मखमली पोटली जो है ऋत्विक को परी ने दी, वो अपने माँ के हाथ में देता है। तो उसकी माँ को यह समझ में नहीं आता कि उसका बेटा उसके हाथ में क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। जब ऋत्विक ने अपने माँ के हाथ में वो पोटली देता है, तब वो पोटली देखते ही माँ के हाथ में पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकली। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बताया। अब वो क्या करता है, वो जो पोटली है वो अपने माँ को दे देता है। जब माँ ने वो पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई और उसी पोटली में से पुस्तकें बाहर निकल आई। जब पुस्तकों का ढेर आ गया तो ये देखकर माँ चकित हो जाती है और माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। जब माँ बोल देती है कि ये पोटली में से इतने किताबें, इतने पुस्तक बाहर क्यों आ रहे हैं, तब वो सब कुछ जो उसके साथ हो गया, परी ने क्या दिया, परी ने उसकी किस तरह परीक्षा ली, ये सब कुछ वो अपने माँ को बता देता है। अब ऋत्विक ने अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। तब ऋत्विक ने क्या किया, वो अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से उन्होंने पुस्तकालय खोल लिया और वहां सभी बच्चे आकर अपने मनपसंद पुस्तक पढ़ने लगे और पूरा गांव से ऋत्विक को पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। अब ऋत्विक के जीवन में पुस्तक को ही एक अपना ध्येय बनाकर रखा था। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अब वो पूरा समय अपने पुस्तकों के बीच ही बिताने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। एक दिन क्या हो गया, जब पुस्तक पढ़ रहा था तब पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखते क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगा। जब वो नींद में था तो पुस्तक उससे बातें कर रही थी। तो क्या बातें कर रही थे, देखते क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने रहा था। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे।
तो वो जब नींद लगा था तो उस नींद में उसे पुस्तकें बातें कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि ऋत्विक, अगर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तब ऋत्विक कहता है कि नहीं नहीं, मैं पुस्तकों को नहीं भूलूंगा, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। इतने में क्या हो जाता है, ऋत्विक के घर की दरवाजे की घंटी किसी ने बजा दी और ऋत्विक की नींद टूट गई। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। जब वह जाग गया तो जागने के बाद वह देर तक सोचता रहा कि मैं आगे चलकर इस पुस्तक का बड़ा भंडार खोलूंगा। तो इस तरह के ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आ गई तो मेरे इस ललित विश्व चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस ललित विश्व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।